और यति एयरलाइन फ्लाइट 691 नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। एटीसी ने भी प्लेन को रनवे 30 पर लैंड करने के लिए कहा, पर तभी कैप्टन ने एटीसी से कहा कि हम रनवे 30 पर नहीं बल्कि रनवे 12 पर प्लेन को लैंड करेंगे। अब पायलट धीरे धीरे रनवे 12 से अलाइन होने की कोशिश करने लगा। प्लेन में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर जैसे ये प्लेन रनवे के 721 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, तब अचानक ये प्लेन लेफ्ट की ओर झुक गया। साथ ही प्लेन का स्पीड काफी कम हो गया। तुरंत ही कैप्टन ने प्लेन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, पर अफसोस कैप्टन भी इस प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं पाया। 1 मिनट के अंदर ही ये प्लेन लड़खड़ाते हुए एक घायल पंछी की तरह नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे, मदद की पुकार करने लगे, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन में बैठे सभी 72 लोगों की किस्मत में एक भयानक मौत लिखी थी। प्लेन सीधा जमीन से जा टकराया। पास में रहने वाले लोगों को एक बड़े धमाके का आवाज सुनाई दिया। सभी लोग इसका पता लगाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए और तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। पूरा का पूरा प्लेन आग की लपटों में गिर गया था। प्लेन के साथ साथ अंदर बैठे सभी 72 लोग भी इस आग में खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, पर यह आग इतनी भयानक थी कि 72 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। कुछ पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को देखकर उनकी पहचान कराना भी मुश्किल हो गया। इन्हीं पैसेंजर्स में से संजय जायसवाल नाम का एक शख्स अपने भांजे के जन्म की खुशी में उसे देखने जा रहा था, पर अफसोस वो कभी उसे देख ही नहीं पाया। साथ ही सोनू जायसवाल नाम का एक शख्स अपनी यात्रा को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। देखते ही देखते पूरा का पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे सभी 72 पैसेंजर्स भीषण आग में जलकर राख हो गए। जिंदगी कब करवट बदल लेती है साला पता ही नहीं चलता। अगले 10 सेकंड्स में ये प्लेन रनवे पर लैंड करने वाला था, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब ये प्लेन लड़खड़ाते हुए नीचे की ओर गिर रहा था, तभी अपने घर की छत पर एक शख्स वीडियो बना रहा था। उसने इस प्लेन को नीचे गिरते हुए देखा था और उसने इस प्लेन को अपने वीडियो में कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्लेन लेफ्ट की ओर झुका हुआ था। साथ ही प्लेन का स्पीड काफी कम था और प्लेन का नोज जरूरत से काफी ऊपर की ओर था। इसका मतलब ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया था, पर आखिर कैसे, जबकि प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। इस घटना की बारीकी से जांच करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप हैरान रह जाओगे। आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर इस रिपोर्ट को देखने से पहले हमें इस घटना को अच्छे से जानना होगा। रविवार 15 जनवरी 2023 यति एयरलाइन फ्लाइट 691 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सुबह 10:33 पर उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर सवार होने वाले थे। नए साल के शुभ अवसर पर नेपाल गवर्नमेंट ने पुराने पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट को बंद करके उसके ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्च किया था और इसी नए एयरपोर्ट से यति एयरलाइन फ्लाइट 691 उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन को सीनियर कैप्टन कमल केसी उड़ाने वाले थे। साथ ही लेडी को पायलट अंजू खातीवाड़ा भी इस प्लेन में मौजूद थी। ये उनकी आखिरी फ्लाइट थी एज अ को पायलट के रूप में। उसके बाद अंजू खातीवाड़ा कैप्टन बनने वाली थी। अंजू खातीवाड़ा के पति दीपक पोखरेल, जो कुछ साल पहले यति एयरलाइन के लिए काम करते थे, साल 2006 में यति एयरलाइन ट्विन ओटर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत से जो पैसे मिले थे उसी से अंजू खातीवाड़ा ने पायलट का अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था और वो भी एक पायलट बनी थी। 15 जनवरी 2023 सभी लोग मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी खुशी के साथ मना रहे थे। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों से होते हुए यह प्लेन मजे से उड़ रहा था। उस दिन यति एयरलाइन फ्लाइट 691 की
ये तीसरी उड़ान थी। सुबह के 10 बजे के पहले इस प्लेन ने 2 बार उड़ान भर चुका था। फाइनली ये प्लेन पोखरा एयर स्पेस में दाखिल हो गया। एटीसी ने पायलट को रनवे 30 पर लैंड करने के लिए कहा। अब पायलट अंजू खातीवाड़ा लैंडिंग चेकलिस्ट को एक एक करके कंप्लीट करने लगी। तभी कैप्टन ने यहाँ पर एटीसी से कहा कि सर हम रनवे 30 पर नहीं बल्कि रनवे 12 पर लैंड करेंगे। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे 12 से अलाइन होने लगा। ये प्लेन रनवे से सिर्फ और सिर्फ 721 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन लैंड भी करने वाला था। पर तभी अचानक ये प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुक गया। साथ ही प्लेन का स्पीड भी कम होता गया। ये प्लेन रनवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। अब जब तक कि पायलट इसे समझ पाता, ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया, क्योंकि प्लेन को स्पीड ना मिलने के कारण प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो गया और लड़खड़ाते हुए ये प्लेन एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये प्लेन सीधा जमीन से जा टकराया। इस टकराव के तुरंत बाद प्लेन में भीषण आग लग गई। साथ ही रोने चिल्लाने की, मदद की पुकार करने वाली आवाज भी अब धीरे धीरे कम होती गई। प्लेन में बैठे सभी 72 पैसेंजर्स की घटनास्थल पर ही आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कोई भी चिंता नहीं बच पाया। एक पल में ही सैकड़ों घरों में मातम छा गया। प्लेन के साथ साथ प्लेन में बैठे 72 लोग और उनकी उम्मीदें आग में जलकर राख हो गई। पर सवाल ये था कि आखिर कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया? क्यों ये प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुक गया? साथ ही प्लेन का स्पीड भी कैसे कम होता गया? आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की असली कहानी? इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम हर चीज का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। एविएशन के नियमों के अनुसार इन्वेस्टिगेशन की टीम को घटना के बाद 30 दिन के अंदर ही प्राइमरी रिपोर्ट को जारी करना होता है और फाइनल रिपोर्ट को जारी करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम को 12 महीनों का वक्त मिलता है। इसी नियम के अनुसार इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक रिपोर्ट को जारी किया। उसे देखने के बाद आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं उस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, ये घटना प्लेन को लैंड करते वक्त हो गई थी, इसलिए हो ना हो गलती पायलट की ही होने की संभावना काफी बढ़ती है। इसीलिए हमें सबसे पहले लैंडिंग प्रोसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब भी कभी किसी प्लेन को लैंड या टेक ऑफ करना होता है, तभी दोनों पायलट एक दूसरे के साथ बोल के हर चीज को करते हैं। जैसे कि अगर पायलट फ्लाइंग कहता है कि लैंडिंग गियर डाउन, तो पायलट मॉनिटरिंग कहता है कि लैंडिंग गियर डाउन चेक। अगर पायलट फ्लाइंग कहता है कि फ्लैप्स 30, तो पायलट मॉनिटरिंग भी कहता है फ्लैप्स 30 चेक। इसी तरह दोनों पायलट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके कॉकपिट में हर एक मूवमेंट को करते रहते हैं। यदि एयरलाइन फ्लाइट 691 के साथ भी ठीक यही प्रोसेस का यूज किया। उस दिन पायलट फ्लाइंग लेडी को पायलट अंजू खातीवाड़ा थी और पायलट मॉनिटरिंग कैप्टन कमल केसी थे। अब लैंडिंग करते वक्त प्लेन का फ्लैप्स काफी इम्पोर्टेंट होता है। पायलट उसे अपने जरूरत के हिसाब से सेट कर देता है ताकि प्लेन को रनवे पर ही रोकना आसान हो जाए और प्लेन जल्दी रुक जाए। सुबह के 10:56 और 12 सेकंड्स पर अंजू खातीवाड़ा ने फ्लैप्स को 15 यानी कि 15 डिग्री पर सेट किया और लैंडिंग गियर को डाउन किया। इसके बाद खातीवाड़ा ने जब ये प्लेन रनवे से सिर्फ और सिर्फ 721 फीट की ऊंचाई पर आ गया था, तभी ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया और खातीवाड़ा ने फिर से एक बार कहा फ्लैप्स 30 और कैप्टन ने भी इसके जवाब में कहा फ्लैप्स 30 चेक्ड। और यहीं पर फ्लाइट 691 की पूरी कहानी ही पलट गई। दोस्तों, प्लेन के कॉकपिट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है जो कॉकपिट में हो रहे सारे बातचीत को रिकॉर्ड करता है। इसके साथ ही प्लेन में एफटीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी लगा होता है और इसका काम होता है कॉकपिट में पायलट ने कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया उसका रिकॉर्ड करना। अब कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को चेक किया तो यहाँ पर एक गड़बड़ दिखाई दे रहा था। दरअसल पायलट और कैप्टन ने कह तो दिया था कि फ्लैप्स 30 चेक्ड, पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अनुसार
उन्होंने फ्लैप्स को 30 पर सेट किया ही नहीं था। उन्होंने तो इस बार फ्लैप्स को हाथ ही नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने तो गलती से कंडीशन लीवर को डाउन कर दिया, जो ठीक फ्लैप्स के साइड में एक्टिव था। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फ्लैप्स लीवर और कंडीशन लीवर एक ही पोजीशन में बिल्कुल एक दूसरे के पास लगे हुए थे। इसलिए पायलट ने गलती से फ्लैप्स लीवर की जगह कंडीशन लीवर को डाउन कर दिया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने फ्लैप्स के किसी भी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया ही नहीं था, क्योंकि पायलट ने यहाँ पर फ्लैप्स का मूवमेंट किया ही नहीं था। अब कंडीशन लीवर क्या होता है? कंडीशन लीवर बेसिकली प्लेन के दोनों इंजन को फ्यूल सप्लाई करने का काम करता है, पर यहाँ पर जैसे ही पायलट ने इसे बंद कर दिया, उसी समय दोनों इंजन को फ्यूल मिलना ही बंद हो गया और दोनों इंजन ने पावर प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया। वही एटीसी ने भी इन्वेस्टिगेशन की टीम को कहा कि जब हम पायलट को लैंडिंग के लिए परमिशन दे रहे थे, तभी पायलट ने 2 बार कहा था कि दोनों इंजन ने पावर को प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया है। अब अगर इंजन काम करना ही बंद कर दे तो फिर प्लेन आगे जाएगा तो जाएगा कैसे? अगर प्लेन रनवे से ज्यादा ऊंचाई पर होता तो शायद ही ये प्लेन ग्लाइड करते हुए रनवे तक पहुंच भी पाता, लेकिन ये प्लेन तो रनवे से सिर्फ और सिर्फ 721 फीट की ऊंचाई पर था। इसीलिए ग्लाइड करते हुए रनवे तक पहुंच पाना भी इस प्लेन को पॉसिबल नहीं था। साथ ही इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यह भी दावा किया कि प्लेन का दोनों प्रोपेलर्स फेदर कंडीशन में चला गया था। अब फेदर कंडीशन क्या होता है, चलो इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी वजह से प्लेन का दोनों इंजन काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में प्लेन में लगा प्रोपेलर प्लेन को ग्लाइड करते हुए कुछ हद तक आगे ले जा सकता है। पर यहाँ पर तो प्रोपेलर का कहानी कुछ और ही था। दोनों प्रोपेलर्स फेदर कंडीशन में चला गया था, यानी कि प्लेन का दोनों प्रोपेलर्स फ्लैट पोजीशन में था, जिससे सामने आने वाली हवा के कारण और भी ड्रैग तैयार होने लगा और प्लेन का स्पीड काफी कम होता गया। अब पायलट के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो दोनों इंजन को रिस्टार्ट करे और इस प्लेन को क्रैश होने से बचाए। अब इस प्लेन को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता था। इस घटना का फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस वीडियो को प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।